आज के वीडियो में हम लोग डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2020 ऑड में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन कौन सा नियम पालन करता है? ऑप्शन ए है मल्टी पॉइंट, ऑप्शन बी है पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। ये जो कह रहा है सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, तो इसका जो आंसर होता है प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, आप लोग न्यूज देखते हैं, धारावाहिक सीरियल देखते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर इन। डेटा का आना जाना, आदान प्रदान दो डिवाइसेस, दो यंत्र के बीच में होता है। कैसे? सिंप्लेक्स वे में, हाफ डुप्लेक्स वे में, फुल डुप्लेक्स वे में, ऑल ऑफ द अबव, सभी वे में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा कम्युनिकेशन इज बिल्डिंग इज डिफाइंड। करेक्ट, डेटा कम्युनिकेशन जो एक बिल्डिंग के अंदर हम लोग किसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है वैन और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो बिल्डिंग या कैंपस जो होता है वहां पर लैन वर्क करता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क। करेक्ट, पहला नेटवर्क कौन था? CS नेट, NSF नेट, अर्पा नेट, ANS नेट। सभी को पता है अर्पा नेट जो था वो पहला नेटवर्क था। ठीक है, इसको फुल फॉर्म पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइस में बी अरेंज्ड इन गिवन टोपोलॉजी। करा डिवाइस जो अरेंज हो सकता है दिए गए टोपोलॉजी में, मेश में हो सकता है, रिंग में हो सकता है, बस में हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव में हो सकता है। तो डिवाइस जो है मेश में भी अरेंज होगा, रिंग में भी होगा और बस में भी होगा, बस उसका फॉर्म जो है अलग अलग होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, it is an idea or concept that is precursor to on an internet standard। कह रहा यह एक अवधारणा या विचार जो इंटरनेट स्टैंडर्ड को प्रोकर्सर करता है। ऑप्शन ए RCF, ऑप्शन बी है ID, ऑप्शन सी है RFC और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए RCF। क्वेश्चन नंबर 8, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5 पार्ट, ऑप्शन बी है 2 पार्ट, ऑप्शन सी है 3 पार्ट और ऑप्शन डी है 4 पार्ट। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी 2 पार्ट। वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम अप्रोच। ठीक है, 2 पार्ट में पैकेट स्विचिंग को बांटा गया। स्विचिंग टेक्निक जो है आपका सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, वहां पर आपको ये पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9, each packet is treated independently।
कह रहा है हर एक पैकेट स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है सर्किट स्विचिंग में, ऑप्शन बी है डेटाग्राम स्विचिंग में, ऑप्शन सी है फ्रेम स्विचिंग में और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो ये जो होता है आपका डेटाग्राम स्विचिंग में, जो सभी पैकेट होता है अपने आप को इंडिपेंडेंट ट्रीट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, the path in the circuit are separated from on another spatially। ऑप्शन है कह रहा है कैसा रास्ता जो सेपरेट पाथ होगा। ऑप्शन ए टाइम डिवीजन, ऑप्शन बी है 2 डायमेंशनल, ऑप्शन सी है स्पेस डिवीजन और ऑप्शन डी है आपका 3 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेस डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, which are defines two types of addressing global and local। इनमें से कौन सा दो तरह का एड्रेस ग्लोबल और लोकल को दिखाता है। ऑप्शन ए डेटाग्राम स्विचिंग जो है आपका वर्चुअल सर्किट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है सर्किट स्विचिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। वर्चुअल सर्किट में जो होता है दो तरह का एड्रेसिंग होता है, ग्लोबल एड्रेसिंग और लोकल एड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12, पैकेट स्विच हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। पैकेट स्विचिंग में कितने तरह का कंपोनेंट होता है। ऑप्शन ए है 4 तरह का, ऑप्शन बी है 3 तरह का, ऑप्शन सी है 2 तरह का और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो होता है टोटल 4 टाइप्स का कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, करा इन बनियान स्विचिंग 4 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स हैव हाउ मेनी स्टेज। करा बनियान स्विच जो होता है इसमें 4 इनपुट और 4 आउटपुट रहने पर कितना स्टेज होगा। तो सिंपली कुछ नहीं है इसमें, अगर ये 4 है तो इसका जो है एक तरह से हम लोग रूट कर देते हैं तो क्या हो जाता है कितना आपका जो हो जाएगा इसका आंसर 2, ऑप्शन नंबर ए। अगर 8 इनपुट एंड 8 आउटपुट रहता तो आपका कितना हो जाता 3। क्वेश्चन नंबर 14, a switch in a datagram network uses routing table that is based on। करा एक स्विच जो होता है डिवाइस होता है इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस, वो राउटिंग टेबल का यूज करता है किसके आधार पर, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, लोकल एड्रेस, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी उसको कहाँ पहुंचना है, डेटा पाथ उसका सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक जाता है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर एक स्विच जो है डेटाग्राम नेटवर्क में राउटिंग टेबल का यूज करता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका स्विचिंग नेटवर्क से ही पूछा गया, तो स्विचिंग को आप अच्छे से पढ़ें। द नेटवर्क लेयर इज द इंटरनेट विच इज डिजाइंड एज। कारण नेटवर्क लेयर जो है एक तरह से इंटरनेट को परिभाषित करता है और बनाता है, तो इसको किस तरह से डिजाइन किया है, सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन बी है डेटाग्राम स्विचिंग, ऑप्शन सी है वर्चुअल सर्किट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेटाग्राम के रूप में नेटवर्क लेयर को बनाया गया है जिस जो कि वो इंटरनेट को भी डिफाइन करता है और उसको बनाने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16, local telephone network is an example of।
लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किसका एग्जांपल है? ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है लाइन स्विचिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सर्किट स्विचिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लोकल टेलीफोन जो है सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? एप्लीकेशन लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है FTP, और ऑप्शन डी है TCP। तो TCP जो है आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, TCP जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ईमेल क्या है? लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन है, बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है, और नन ऑफ द अबव। तो ईमेल का क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, to deliver a message to correct application program on the host consult address of। कह सही एप्लीकेशन प्रोग्राम में संवाद पहुंचाने के लिए होस्ट किससे संपर्क करता है? आईपी एड्रेस से संपर्क करता है, मैक एड्रेस से संपर्क करता है, पोर्ट नंबर से संपर्क करता है, और आपका इनमें से किसी से नहीं संपर्क करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आईपी एड्रेस जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक सेंड्स डिजिटल सिग्नल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल सिग्नल कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भेजता है? ऑप्शन ए TDM, ऑप्शन बी FDM, और ऑप्शन सी है WDM। तो TDM का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और WDM का वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आप नाम से ही पता कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल किस में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हमारे 2020 ऑड के। बाकी और भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डाटा कम्युनिकेशन का, जो नहीं है वो अपलोड होगा। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन इट। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करना। अथवा में पूछ रहा है डिफरेंशिएट सिग्नल एंड डेटा विद एग्जांपल। सिग्नल क्या होता है, डेटा क्या होता है बताना है। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, सिग्नल का एग्जांपल है, सबके बारे में बताना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट डायग्राम एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को बताना है एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू। उसका जो डायग्राम होता है वो जो केबल है उसको आपको बनाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन इट। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो अनगाइडेड यहाँ पर पूछ रहा है, एक्सप्लेन करना है पूरा। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट की, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। शिफ्ट की जो होता है ASK, PSK, FSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की, उसको बताना। डिफरेंशिएट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FDM और TDM में डिफरेंस बताना। What do you mean by message switching? Describe it with suitable diagram. Message switching जो स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच फॉलो करता है उसको आपको बताना डायग्राम के साथ। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड जो है डिफरेंट तरह का उसको बताना है। What do you mean by layered solution? Explain need of its। लेयर जो होता है वैसे मॉडल में 7 लेयर्स जो होता है उसका आपको मतलब बताना है, उससे कि आप क्या समझते हैं, क्यों इसका आवश्यकता पड़ा, ये भी बताना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय TCP/IP लेयर, एक्सप्लेन इट विथ ऑल 5 लेयर। TCP/IP मॉडल जो होता है उसमें 5 लेयर होता है, तो सभी को डिस्क्राइब करना है। डिफरेंशिएट OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस बताना। उसके बाद कह रहा है हाउ डज SDLC वर्क्स, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल डायग्राम।
एसडीएलसी क्या एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसके बारे में बताना। शॉर्ट नोट्स लिखना है रिपीटर और लैन हार्डवेयर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन के बारे में बताना। उसके बाद 10वां में आपको पूछ रहा है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है फायरवॉल, वीपीएन, उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हाउ डज डायनेमिक राउटिंग वर्क्स, एक्सप्लेन इट, डायनेमिक राउटिंग कैसे काम करता है बताना। और डिफरेंस करना है स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग। तो यही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। अथवा लगा के 20 क्वेश्चन देता है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को सॉल्व कीजिए, अथवा करिए या नंबर वाला क्वेश्चन कीजिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक करने में काफी कंजूसी कर रहे हैं।